शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, ओ हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महानगरी में आऊं, महाकाल की इस नगरी में आऊं मैं दोबारा। महाकाल की इस नगरी में आऊं मैं दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, वो हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब ये तने त्यागो त्यागो छिपरा तने पे, जब ये तने त्यागो त्यागो छिपरा तने पे, जब ये तने त्यागो त्यागो छिपरा तने पे, जब ये तने त्यागो त्यागो छिपरा तने पे। कितना करना स्वामी धूल चढ़े मरघने पे, कितना करना स्वामी धूल चढ़े मरघने पे। तेरी भस्मी चढ़े आप पे हो सिंगार हमारा, तेरी भस्मी चढ़े आप पर हो सिंगार तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में आऊं मैं दोबारा। महाकाल की इस नगरी में आऊं मैं दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा जय भोले भंडारी, जय गौरा त्रिपुरारी। 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 रखियो लाज हमारी आए शरण तिहारी, रखियो लाज हमारी आयो शरण तिहारी। रखियो लाज हमारी आए शरण तिहारी, रखियो लाज हमारी आयो शरण तिहारी। तेरी कृपा की दृष्टि हो, तेरी कृपा की दृष्टि हो जावे वाला नारा। तेरी कृपा की दृष्टि हो तो होवे वाला नारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में आऊं मैं दोबारा। महाकाल की इस नगरी में आऊं मैं दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। थोड़े से ये दिन है, थोड़ी सी ये रातें, थोड़े से ये दिन है, थोड़े से ये दिन है, थोड़ी सी ये रातें, थोड़े से ये दिन है, थोड़ी सी ये रातें। थोड़ा से ये जीवन, थोड़ी सी ये बातें, थोड़ा सा ये जीवन, थोड़ी सी ये बातें। थोड़ा से
तीर्थों के बारे में उन्होंने बताया। और तीर्थ के बारे में बताने के बाद कहा जितना भी हो सके वेदोक्त मंत्र के साथ में खूब उच्चारण करें और वेद का अध्ययन करें। दुज किसको कहते हैं? सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण करने का, अपना जप मंत्र करने का विधि बता रहे हैं। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण इसको कहते हैं जो ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म में विचरण करता हो, ब्रह्म में वेदोक्त शास्त्र के अनुसार जो चलता है वही ब्राह्मण है। जिसके अंदर 9 गुण हो, ऋजित पिस्मी संतुष्टा क्षमाशीलो जितेंद्रिया दाता ज्ञानी दयालुचा ब्राह्मणो 9 भी गुणा। जिसके 9 गुण होते हैं वही ब्राह्मण है और वही द्विज है। जो राजा के यहाँ ब्राह्मण काम करता है, पुरोहित का काम करता है, वो राज ब्राह्मण है। और क्षत्रिय के यहाँ जो आता जाता है, विचार कर विमर्श कर बताता है और उसके कहने से मुहूर्त निकलता है, तो उसको क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। और जो यह ब्राह्मण जो अस्त्र शस्त्र धारण करता है, लड़ाई दंगा फसाद में तैयार रहता है, उसको क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि उसके पास क्षत्रिय का गुण है। और जो ब्राह्मण दुकान, बिजनेस, व्यापार, कल कारखाना, दुकान इत्यादि रखता है, व्यापार करता है, क्रय विक्रय करता है, उसको वैश्य ब्राह्मण कहते हैं। और जो ब्राह्मण अपनी खेती को अपने से खुद जोतता है, ट्रैक्टर से या हल से या ऊंट से या डांगर से, भैंस की जो बच्चा डांगर बड़ा हो जाता है, उसे जो खुद जोतता है, अपने खेती बाड़ी करता है, उसको शूद्र ब्राह्मण बोलते हैं। शिव पुराण में ये लिखा है, उसको जो है शूद्र ब्राह्मण बोलते हैं। इसके बाद शौच के बारे में कहा, मनुष्य को यदि शौच क्रिया में वो उत्तिष्ठ रहता है, अपवित्र नहीं रहता, दिशा मैदान जाता है, टॉयलेट जाता है, तो पहले तो हो सके मिट्टी से हाथ को धोएं। हाथ की सिद्धि होती है जब आप टॉयलेट होकर आइए तो दोनों हाथ को मिला करके 7 बार मिट्टी से हाथ धोना चाहिए। 7 बार मिट्टी से हाथ धोएंगे तो चौथे दिन आपकी नाली जाम हो जाएगी। दिल्ली में, समझ गए ना? ये तो हम लोगों की मैं जब बचपन में था, 14-15 साल का था, तो सब मुझको बताया गया ये सब चीजें। 7 बार जो है मिट्टी हाथ में डाल करके ऐसे ऐसे करिए, 7 बार, 1 फिर 2 फिर पानी डाल 3 फिर मतलब 7 बार, ठीक। अब फिर मिट्टी 7 बार हो गया। उसके बाद अब पैर में जो है, नदी थी, गंगा नदी थी, मंदाकिनी किनारे, सरयू किनारे हम लोग रहते थे, तो 7 बार मिट्टी लेकर के पाँव को रगड़ते थे कि पानी कम से कम 10-12 बल्टी तो पानी उसी में चला जाता था। तब तक में तो आप लोगों को टंकी खाली हो जाएगी। यह होगा कि बाबा को जल्दी से 11 से लिफाफा तो चले यहाँ से नहीं हमारा, तो टंकी भी खाली हो जाएगी, नाली में तो जाम। उसके बाद 13 बार हाथ मिलाकर धोइए, मिट्टी को लेकर के 13 बार हाथ मिला करके उसे धोना चाहिए, ठीक। शुद्ध जी महाराज शौनकाद ऋषियों से कहते हैं जो मनुष्य पवित्र रहता है, वस्त्र को बदलता है, पवित्र रहता है, उसके घर में बीमारी ये सब नहीं आती है। और जो वैसे भी पवित्र रहता है तो कहते हैं कि उसके घर में रिद्धि सिद्धि सुख शांति आ जाती है। शिव पुराण में ये लिखा है कि पवित्रता को ज्यादा ध्यान देना।
यदि आप केवल दूध पीकर घर में रहेंगे तो आपके आगे पीछे रिद्धि सिद्धि टहलने लग जाएगी। फलहार पाकर रहोगे, अन्न नहीं खाओगे तो आपको सिद्धि मिल जाएगी, आपकी वाक्य सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन ये सब हो सके तो ये सब करिए, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। पर तीनों टाइम भगवान शिव जी की हो सके तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पूजा करें। और 3 टाइम नहीं कर सकते हैं तो सुबह भगवान शंकर जी का अभिषेक करिए, जल चढ़ाइए और वस्त्राभूषण चढ़ाइए, दीपक जलाइए, भोग लगाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, 5 सुपारी चढ़ाकर पूजा आधी परिक्रमा करिए और पार्वती माता जी को दंडवत प्रणाम करके भोग लगाते फिर अपने घर जाइए। शाम के फिर दीपक जलाना चाहिए, शाम के जल नहीं डालना चाहिए, लिखा ये है। पर अब मंदिर में भी आप जो है ऐसे बोल दीजिए तो फिर बगल में डंडा भी रख लीजिए पंडित जी, क्योंकि वो आदमी को गुस्सा जाएगा, वो तो यही कहेगा कि कहाँ लिखा है। तुमसे बोलो शिव पुराण चल रही वहां सुनो जा करके तो समझ में आवे। शाम के दिन डूबने के बाद फिर जल से अभिषेक नहीं किया जाता। लेकिन यदि कोई अनुष्ठान किया है, अनुष्ठान यदि करने वाला है, शिवरात्रि के दिन तीनों पहर जल चढ़ता है, शाम के 5 बजे, फिर 12 बजे रात के भी, उसके बाद फिर सुबह 4 बजे भी, 3 बजे, फिर सुबह 8 बजे, 4 प्रहर की पूजा होती है। उसमें छूट रहता है, रात दिन जल चढ़ाइए। पर अन्य दिन शाम की जब श्रृंगार हो जाए तब भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये विधान है। और इसमें ये लिखा है सन्यासी व्यक्ति को प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके गायत्री मंत्र का कम से कम जो है उसको 10,000 जप करना चाहिए। और यदि 10,000 नहीं जप सकता है तो दूसरे दिन वो 20,000 जप करे। अब 20,000 यदि जप नहीं करता सन्यासी, सन्यासी बन गया है, भगवा कपड़ा पहन लिया है, दंड ले लिया है और त्रिपुंड लगा दिया है और पूजा पाठ करता नहीं है, दिन भर मोबाइल देखता है, गप लड़ाता है, जो मतलब की बातें करता है, तो 3 दिन तक यदि वो 30,000 नहीं जपता है तो फिर उसको रौरव नरक में जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, शिव पुराण में लिखा है उसको फिर रौरव नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि सन्यासी बनने के बाद फिर उसको काम धाम कुछ नहीं है, उसको केवल भजन करना है, पूजा करना है। उसमें भी मतलब की बातें करेगा तो उसको रौरव नरक जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दान देने की विधि, दान तो ऐसे श्रेष्ठ में ब्राह्मण को दीजिए। भूखा यदि प्यासा है, कोई तड़प रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसको भोजन की जरूरत है तो आप उसको बैठाकर अपने सामने भोजन करा दीजिए, उसको क्षुधा तृप्ति हो जाएगी तो वो आपको फल बहुत ज्यादा मिलेगा। और दे दिए, वो बांध लेकर चला गया, पता नहीं क्या किया, बेच दिया, क्या किया क्या नहीं किया, तो भगवान ने, पर सामने भी खिला पिला दीजिए तो वो श्रेष्ठ ज्यादा है। दान की विधि, गरीब कन्या को दे दो। आपकी 4 साड़ी है तो 1 साड़ी जो है आप किसी गरीब को दे दो। 4 से 10 कुर्ता है, पैजामा है, टी शर्ट है तो किसी गरीब को दे दो। हाँ, अच्छा चीज आपके पास 1-2 पड़े हैं तो उसको दे दीजिए, गरीब को दे दीजिए। और कुत्ता को भी दूध दीजिए, बिल्ली को भी दीजिए, कौवा को भी खिलाइए, चूहा को भी खिलाइए, चींटी को भी खिलाइए, कबूतर को भी खिलाइए, गाय को भी खिलाइए, ब्राह्मण को भी खिलाइए, साधु संतों को भी खिलाइए, कौवों को भी खिलाइए और अपने सास ससुर को भी प्रेम से खिलाइए। देवर देवरानी जेठ जेठानी सबके, देखो सभी की जो शरीर है ये आकृति बदली हुई है, बस शरीर की आकृति बदली है। बिल्ली का दूसरा शरीर है, कुत्ता का दूसरा शरीर है, मनुष्य का दूसरा शरीर है, चींटी का दूसरा है, हाथी का दूसरा है और ऊंट का दूसरा है। सास का शरीर अलग है, ससुर का शरीर अलग है, पर उसमें जो रहने वाला आत्मा है, ध्यान दीजिए, शिव पुराण में लिखा है उसमें जो रहने वाली आत्मा है वो एक ही है। अहम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। अहम सर्वेषु भूतेषु,
सभी भूतों में भगवान स्वयं शिव जी कहते हैं मैं ही निवास करता हूँ, मेरे अतिरिक्त संसार में कोई नहीं है। इसलिए जब आप किसी को भोजन कराइए, किसी भी जीवात्मा को कराओ, किसी भी मनुष्य पशु पक्षी को भोजन कराओ, उस समय प्रेम से भोजन कराइए। और हो सके तो अपने पति को प्रेम से, प्यार से, सास को, ससुर को प्रेम से भोजन कराइए। और ये मत सोचिए कि मैं अपने सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ब्राह्मण को, साधु संत को, किसी को खिला रहा हूँ, ये मत सोचिए। ये समझिए कि मैं शिव जी को खिला रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर जो बैठी आत्मा है वो शिव ही है। उस समय आप बड़े प्रेम से इसको खिलाइए, न ज्यादा उसको डांटिए, न ज्यादा फटकारिए। जितना खाना हो उतना लेना, ज्यादा मत खा लेना। ये एक लड्डू रखा है, तू क्यों मांग रहा है, पर इसको खा ले। अच्छा मैं जान गया, तू अभी पतरी के नीचे रख के इसको घर ले जाएगा। अरे भाई घर ले जाएगा तो खावे तो करेगा, खाइए, ये किए नहीं। चाणक्य कहता है जब भोजन कराओ तो झगड़ा मत करो, प्रेम से, प्यार से। पति यदि बैठ जाए, सास बैठ जाए खाने के लिए, तो उसको प्रेम से खिलाइए। और हो सके तो लकड़ी का बिनवा लेकर के हाँकते रहिए, प्रेम से सास माता को खिलाइए। और पति देव को तो हो सके तो एसी चला दीजिए, क्योंकि अभी दिमाग तो ठीक है, जब आप कहोगे तो दिमाग गर्म हो जाएगा। उनको प्रेम से। और ध्यान दीजिए, पति से आपको यदि कुछ मांगना है, कुछ लेना है, अच्छा पति को अपने पति को बस में कौन करना चाहती है ये बताओ। मैं एक शिव जी का मंत्र आपको बता दूंगा। पति तुमको छोड़ करके वो कहीं जाएगा नहीं, खाली दुकान तो जाया करेगा वो। तो बहुत अच्छा मंत्र बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पति को बस में करना चाहते हो तो भगवान शंकर जी कहते हैं वो पति मेरा स्वरूप है। भोजन कराने के बाद शाम के जब वो सोने लग जाए तो उसका पैर जरूर दबाया करो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, पैर दबाया करो, ठीक है? ओम नमः शिवाय। यही तो असंभव है। पंडित जी ये कह रही है दारू पीवे उस आदमी का क्या करा जाए? दारू पीवे तो देखो ऐसा है, आपने पहले कुछ कर्म जैसा बनाया था इसलिए वैसा पति आपको मिला है। दारू छुड़ाने के लिए तमाम सी दवा है, ओम नमः शिवाय जप करके भोजन रोज बनाया करो। रोज ओम नमः शिवाय जप करके भोजन बनाया करो, ओम नमः शिवाय जप करके चाय बनाया करो। और जब चाय पति को देने लग जाओ तो 7 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखना कि पति न देखने पाओ। वो कहीं ये बना रही, ये मंत्र फूक रही है, थूक रही है, इसलिए तो हटा इसको, दूसरा था तू इसी को पी ले। पर वो जानने बहुत ध्यान दिए, ये ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ करके उसको फूक दीजिए, फिर उसको दे दीजिए। और भगवान से हे भोलेनाथ जी इसके दारू छूट जाए, अब मैं जो कहूँ वही किया करे बस। तो धीरे धीरे वो आपका कम से कम आपको ये कार्यक्रम 6 महीने तक करना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे आपकी दारू वो छोड़ देगा। ठीक है? प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ये दान की विधि है। और भोजन प्रसादी किसी को कराइए तो प्रेम से कराइए, झगड़ा तो कभी नहीं करना चाहिए, विशेषकर भोजन कराते समय। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। हाँ, अब शिवलिंग बनाने की प्रक्रिया क्या है, शिवलिंग बनाने का विधि क्या है? महर्षि सूत जी कहते हैं शिवलिंग की जब आप पूजा करिए तो आप पहले सुबह उठ करके लोटा लेकर के बाहर जाइए, दिशा मैदान होकर आइए और किसी गंगा नदी की किनारा हो या जमुना का हो या सरस्वती का हो या किसी तीर्थ का हो या कुआं का हो, वहां का आप मिट्टी खोद कर लाइए और उसमें सुगंधी इत्यादि पीला रंग उसमें डाल करके, सुगंधी भी कुछ मिला करके उस मिट्टी को बढ़िया सा जो है शिवलिंग बनाइए और चारों तरफ उसका आकोर बनाइए और आकोर बना करके
ब्रह्म का आवाहन करके और फिर उसकी आप विधि विधान से पूजा करिए और उसमें शक्कर, दूध, दही इत्यादि जो है उसको लेकर के आप पूजा करिए। लेकिन ब्राह्मण को यदि शिवलिंग बनानी है तो उसको कौन सी मिट्टी चाहिए पार्थिव पूजा करने के लिए? ब्राह्मण को सफेद मिट्टी की शिवलिंग बनानी चाहिए। शिवलिंग सफेद मिट्टी की शिवलिंग बना करके ब्राह्मण पूजा करे। छत्री को लाल रंग की मिट्टी से बना करके पूजा करनी चाहिए। हाँ, अभी जो आप भस्मी लगा रहे हैं इसकी भी व्याख्या आएगी। भस्मी लगाने का क्या फल होता है? भस्मी लगाना चाहिए, पर माता जी भस्मी नहीं तो भस्मा लगा देती है। हाँ, भस्म है। भस्म लगाने का मतलब ये 2 अंगुल से, ये पूरी अंगुल नहीं होती है, उसमें 2 अंगुल से लेकर के यहाँ लगाइए और धीरे। माता जी ये 2 अंगुल से लगाने की विधि होती है। हाँ, इसमें हाँ तो भस्म जो है शिव जी का चढ़ाने के बाद वो जो पूजा हो जाए उसको लेकर यहाँ से लगा लीजिए। तो लगाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अच्छी बात लगाना चाहिए, 7 दिन तो होना है, तो कहाँ फिर आपको भस्म लगा के टहलना, सबको दिखाना है। तो ब्राह्मण को चाहिए सफेद मिट्टी की शिवलिंग बनावे। गंगणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, ये सब चीज जो है बनावे। गणेश जी भी बनावे, कार्तिकेय भी बनावे, पार्वती मैया बनावे, शेर भी बनावे और उसमें नंदी को भी बनावे, कार्तिकेय जी को भी बनावे, सूर्य चंद्रमा को भी बनावे। ये सब बना करके पूजा साथ में करनी चाहिए ब्राह्मण को। छत्री को लाल रंग की मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजा करनी चाहिए। और वैश्य को यदि पूजा करनी है, शिवलिंग बना करके अभिषेक करना है, तो उसको पीली मिट्टी जहाँ मिले, पीली मिट्टी ला करके और उसको सान करके बढ़िया सा पहले कूट करके और पवित्र जल छिड़क करके उसको सान के फिर पीली मिट्टी से शिवलिंग बनावे। शूद्र को चाहिए कि वो काली मिट्टी लावे। पीली जैसी मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं आप शरीर में, तो पीली मिट्टी है। और शूद्र को चाहिए कि वो काली मिट्टी लावे। काली मिट्टी ला करके फिर शिवलिंग बना करके और पूजा करें। यदि ये तीनों चीज नहीं प्राप्त होते, सफेद, लाल तो पीला, तो जहाँ जो भी मिट्टी उपलब्ध मात्रा में आपको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाए, तो वो मिट्टी आप लाइए और ला करके पवित्र जल से उसको भिगो करके बढ़िया से फिर आप शिवलिंग पार्थिव बनाइए और उसमें येवनी इत्यादि अर्घा बढ़िया से बनाइए। नीचे भी अच्छा सा होना चाहिए, या तो 4 पावा का भी आप बना सकते हैं, 1 पावे का भी आप बना सकते हैं, 3 पावे पर भी उस अर्घा को खड़ा कर सकते हैं। ये विधान है। और ऐसे भी जैसे परात थाली रखी जाती है, चौकोर बना करके ऐसे भी रख सकते हैं, उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। और बना करके शुद्ध जल से बढ़िया सा। और लेकिन जब बनाइए शिवलिंग, गणेश जी, सर्प, गणपति बप्पा, कार्तिकेय जी, माता पार्वती जो बनावे, तो मुंह से ओम नमः शिवाय जरूर जपते रहिए। ये वंदना होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए बनाना चाहिए। और मंत्र से शिव के अपने अंग को, परन्यास अंगों को बढ़िया सा आच्छादित कर लें, अंगन्यास भी कर लें और मंत्र जपते हुए और बढ़िया सा जो है शिवलिंग बनावे, गीत गाते हुए शिवलिंग बनावे। फिर उसमें फल, फूल, जल, शर्करा, दुग्ध, पंचमेवा, पंचामृत और मंत्र के साथ में, गंगा जल के साथ में, धूप दीप के साथ में, बेलपत्र, फूल, धतूर
इत्यादि ये सभी चीज रख करके नैवेद्य भी रख ले, दीप भी जला ले, चंदन भी घस लीजिए, पीला उसमें गंध चंदन भी उसको डाल लीजिए, सुगंधी भी रख लीजिए, स्प्रे भी रख लीजिए और वस्त्र भी बढ़िया चढ़ाइए और बढ़िया सा श्रृंगार उनको करिए। माता पार्वती जी के लिए बढ़िया से साड़ी लाइए, अच्छी से अच्छी साड़ी लाइए।